अंदर से हजरत फातिमा की आवाज आई, कौन? कहा अना उमर, मैं उमर हूं। कहा क्यों आए हो? कहा अली को लेने आया हूं, अबू बकर के पास चल के बैत कर ले। हजरत फातिमा ने कहा अली बैत नहीं करेंगे। कहा बैत करना पड़ेगा, नहीं करेंगे और दरवाजा खोलो। कहा हम दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। कहा दरवाजा नहीं खोलोगे, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। हमारे बाप अली ने ऐसी जिंदगी गुजारी कि अगर पूरी दुनिया ना हक पर हो, पूरी दुनिया, और तन्हा अली हो हक पर, और जब तक अली के हाथ में तलवार है, पूरी दुनिया के इन दुश्मनों से अली घबराने वाला नहीं। आपको हैरानी होगी, एक किताब है यहां, हयातुल कुलूब, मुल्ला बाकर मजलिसी, इनके बहुत बड़े आलिम, मोतबर आलिम माने जाते हैं। इन्होंने 3 जिल्दों में हयातुल कुलूब लिखी। इन किताबों में क्या लिखा है? कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई मुनाफिक था ना रसूल के साहबा में, तो वो अबू बकर और उमर थे। फिर कहते हैं कि साहब अबू बकर का एक और बहुत बड़ा जुर्म था। हमने कहा क्या जुर्म था बताओ? तो बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी। शेख मुफीद, इनके अल्लामा बहुत बड़े शेख मुफीद साहब ने अमाली सफ़ा नंबर 150-49। अहमद बिन इसाक, इनके बहुत बड़े अल्लामा, उन्होंने तारीख याकूबी लिखी, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 116। इब्न अब्द रब्बी अब्दुल फरीद, जिल्द 4 सफ़ा 459। तबरसी, इनके एक बहुत बड़े अल्लामा, उन्होंने लिखा अल एहतिजाज किताब लिखी। मिर्जा मोहम्मद तकी साहब, इनके एक बहुत बड़े ये आलिमा, इनके आज के मौलानाओं की किताबों के हवाले नहीं दे रहा हूं, जो इनकी अथॉरिटी है, जो इनके असास है इस फिरके की। मिर्जा मोहम्मद तकी साहब तारीख नासिक तवारीख में लिखते हैं कि अबू बकर जब खलीफा बन गए, अली ने बैत नहीं की। और हमारे अहले सुन्नत की किताबों में कहते हैं कि अली ने कुछ रोज बैत इस गरज से नहीं की कि उन्होंने कहा जब खिलाफत का मशवरा हो रहा था तो मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया। इस बात पे नाराज थे। बाद में उन्होंने बैत कर ली, जब नाराजगी दूर कर दी अबू बकर ने, वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत पर राजी हो गए। सिर्फ राजी नहीं हुए, बल्कि क्या फरमाया, हदीस में आता है, रिवायतों में आता है, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ने अपने मर्जुल मौत में, बीमारी के अय्याम में 17 वक्त की नमाजों के लिए अबू बकर को इमाम बनाया। तो मैंने कहा अली तुझे सेवा नहीं कि अबू बकर की मुखालिफत करे, नमाज दीन का रुकन है, दीन का सुतून है। जब नबी ने अबू बकर को दीन का इमाम बना दिया तो क्या मैं सियासत और हुकूमत में इमाम ना मान लूं? मैंने अबू बकर की इमामत पर इत्तेफाक कर लिया। लेकिन शिया कहते नहीं नहीं नहीं, बैत नहीं की साहब। और जो बैत की भी ना उन्होंने खुशी से नहीं की, बड़ी मजबूरी में की। हमने कहा क्या मजबूरी में की, जरा बताइए। कहा हुआ ये क्या हजरत उमर आए, अबू बकर, ये किताबों के मैं हवाले दे चुका हूं, इन किताबों में मौजूद है किस्से वाकयात। तो कहा कि अबू बकर के बाद उमर आए, कहा कि अबू बकर क्या उमर अली ने बैत की? कहा नहीं, अली ने बैत नहीं की। अली का बैत करना बहुत जरूरी है, मुझे डर है कि अली बैत ना करे तो सारे कुरैश उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और एक बार कुरैश खड़े हो गए उसके साथ तो सारा अरब उसका साथ देगा, फिर तुम्हारी खिलाफत खतरे में पड़ जाएंगी। तो कहा अली तो बहादुर है, उनको कौन मजबूर कर सकता है। कहा अपना गुलाम कनफद मुझे दे दो। कनफद नाम का एक गुलाम था अबू बकर का। उमर ने गुलाम को लिया, ले गए, साथ में 1-2 को ले गए। दरवाजा खटखटाया हजरत अली का। अंदर से हजरत फातिमा की आवाज आई, कौन? कहा अना उमर, मैं उमर हूं। कहा क्यों आए हो? कहा अली को लेने आया हूं, अबू बकर के पास चल के बैत कर ले। हजरत फातिमा ने कहा अली बैत नहीं करेंगे। कहा बैत करना पड़ेगा, नहीं करेंगे और दरवाजा खोलो। कहा हम दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। कहा दरवाजा नहीं खोलोगे, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा तोड़ दो। ये किरदार उमर बताया जा रहा है। जरा तस्वुर करो यार, ऐसा हो सकता है? तारीख की कितने घटिया वाकयात गढ़े गए हैं यार। उमर ने गुलाम को हुक्म दिया, कनफद ने लात मारी, दरवाजा टूट गया। हजरत अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, कनफद ने खींचा जैसे भेड़ और बकरी को खींचा जाता है। अली ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, रसूल को आंखें बंद किए हुए अभी 2 रोज 3 रोज ही हुए हैं और मेरे साथ तुम ये सुलूक कर रहे हो। मैं नबी का भाई भी हूं, दामाद भी हूं। कहना ही नहीं, बैत करनी पड़ेगी। फातिमा बीच में आ गई। हजरत उमर ने फातिमा को धक्का दिया, फातिमा गिरी, रीढ़ की हड्डी टूट गई। पेड़ था, हामला थी, बच्चा जाया हो गया, बच्चा गिर गया। कहा कि औरत तेरा क्या काम मर्दों के मामले में? और कहा घर को आग लगा दो। घर को आग लगा दी गई। फातिमा उठ नहीं पा रही थी क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई थी साहब। खसक खसक के चलने की कोशिश कर रही थी, तभी एक नाट चलते हुए गिरी पीठ पर, पीठ जल गई साहब। हजरत फातिमा को बड़ा शदीद सदमा पहुंचा और उसी जख्म और उसी शिद्दत की बुनियाद पर उनका इंतकाल हो गया। और हजरत उमर फिर अली को रस्सी का फंदा डालकर खींचते हुए अबू बकर के पास लाकर बैत करो। तो हजरत अली ने बैत कर कहा, हाँ याद रखना बैत कर रहा हूं, लेकिन ये जबरदस्ती वाली बैत है। मैं कहता हूं वो अली जो खैबर उखाड़ दे हाँ, जिसको 40 ना उठा सके, कनफद उसको काबू में करता है, जिसका वजूद नहीं, जिसका नामो निशान नहीं तारीख में, किसी बहादुरों की फहरिस्त में नहीं, वो फंदे से अली को खींचते हुए ला रहा है। अली बेकाबू चले आ रहे हैं साहब। जबकि वही मौला कायनात नहजुल बलागा में कहते हैं किताब तुम्हारी, तुमने लिखा, तुम्हारी अकीदों में कितना तजाद। कि अली कहते हैं जब विसाल होने लगा, हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, कहा बेटा मेरी वसीयत नकल करो, जब भी जुल्म को देखो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना। अगर तुम जुल्म के खिलाफ खड़ा होना बंद कर दोगे, जालिम तुम पे मसल्लत कर दिए जाएंगे, अल्लाह की लानतें तुम पे बरसना शुरू हो जाएंगी। खुदा की कसम तुम्हारे बाप अली ने ऐसी जिंदगी गुजारी कि अगर पूरी दुनिया ना हक पर हो, पूरी दुनिया,
और तन्हा अली हो हक पर, और जब तक अली के हाथ में तलवार है पूरी दुनिया के इन दुश्मनों से अली घबराने वाला नहीं। वो है अली की शुजा, कनफत काबू में कर रहा है। तो अब देखो अली तो मजबूर थे, बीवी का बदला भी नहीं लिया। हजरत फातिमा का उसी वजह से इंतकाल हो गया। आज तक बेचारे वो तारीख मनाते हैं हजरत फातिमा की विसाल की और रोते उमर के नाम से। मार डाला उमर ने, कातिल फातिमा उमर, कातिल फातिमा अबू बकर, कातिल, ये सब नाम ले रहे हैं, रो रहे।